एक बेटी का दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया। प्यारे दोस्तों, जब किसी घर में बेटी पैदा होती है, माँ बाप की हसरत होती है, बड़े लाड प्यार से बाप पालता है, पोसता है कि एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी और मैं अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पालूंगा, उसको काबिल बनाऊंगा, उसको सोमो सलात का पाबंद बनाऊंगा और उसको डोली में सजाकर उसको उसके ससुराल भेजूंगा। ये हर एक बाप की ख्वाहिश होती है, चाहत होती है। और इसी के लिए दोस्तों एक माँ बाप अपने खून पसीने को एक कर देते हैं अपनी औलाद को पालने में। लेकिन अगर दोस्तों आपका बेटी, आपकी औलाद अगर गायब हो जाए, किडनैप हो जाए, तो फिर क्या होगा? दिल दहला देने वाला एक मुस्लिम बच्ची सारिया का सच्चा वाकया झारखंड से आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, दिल को दहला देने वाला ये सच्ची घटना भारत के सूबा झारखंड और झारखंड का एक जिला जिसको लातेहार कहते हैं, और लातेहार में एक थाना क्षेत्र पड़ता है बालूमाथ। आज का दिल दहला देने वाला सच्ची घटना लातेहार बालूमाथ की है दोस्तों, जो आज से 7 तारीख यानी दोस्तों इस समय जो तारीख चल रहा है, इसी महीने 7 तारीख को शहनवाज खान की 15 साला बेटी अभी अपनी माँ अपने घर में ये कहकर निकलने जा रही थी कि अम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं कोचिंग जा रही हूँ। और फिर क्या था दोस्तों, बच्ची घर से कदम निकालती है। जैसे ही बच्ची घर से कदम निकालती है दोस्तों कि एक चीख सुनाई देता है, बकौल उसकी माँ दोस्तों कि एक चीख सुनाई देता है कि अम्मी बचा लो, उठा ले जा रहे हैं। उसकी माँ दौड़ती है, दौड़कर दरवाजे पर आती है। जब दरवाजे पर आती है माँ तो ये देखती है बेटी का कोई अता पता नहीं है, बेटी गायब है, बेटी के किताब पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बेटी की कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या था, बेटी की पड़ताल करना चाहते हैं, खोजबीन चालू होता है, खोजबीन करते हैं, लेकिन माँ बाप को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। फिर ये मामला दोस्तों बालूमाथ थाना चला जाता है। बालूमाथ थाना जब चल जाता है दोस्तों, तो जो राज खुलकर सामने आता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बच्ची जिसका नाम सारिया है, जिसके वालिद का नाम शहनवाज खान बताया जाता है, वो बच्ची जब भी स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, कुछ मनचले जो होते हैं, कुछ लड़के, उसमें एक लड़का जिसका नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा दोस्तों, फकत इतना मैंने सर्च जब किया तो मुझे ये पता चला कि वो एक गैर मुस्लिम लड़का था जो सारिया को आते जाते छेड़ा करता था। जब सारिया को बर्दाश्त से बाहर ये बात हो गई तो उन्होंने अपने माँ बाप को आकर बताया था, शिकायत किया था कि अम्मी जान, अब्बू जान, फला लड़का जो है मुझे पढ़ते जाते समय, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, जब भी मैं ट्यूशन की क्लासेस जाती हूँ, उस वक्त वो मुझे छेड़ता है, मुझे बुरा लगता है, कुछ आप कीजिए। अपने बाप के सामने बेटी गिड़गिड़ा रही थी, अपने माँ के सामने बेटी गिड़गिड़ा रही थी। फिर क्या था दोस्तों, बाप ने आओ देखा ना ताव, वो उस शख्स के बाप के साथ, उस लड़के के बाप के पास शहनवाज खान पहुंच जाते हैं, उसके बेटे की कारगुजारी का बयान करते हैं, बखान करते हैं कि आपका बेटा जो है वो मेरी बेटी को छेड़ा करता है, वो सारिया को छेड़ा करता है, उसको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, उसको जीने में दुश्वारी हो रही है। अभी मेरी बच्ची का उम्र क्या है, 15 साला बच्ची है, एक नाजुक कली है। अभी अगर उसके साथ इस तरीके का बर्ताव हुआ तो आगे चल के क्या अंजाम होगा आप समझ सकते हैं। बाप को जब शहनवाज ने उस लड़के के बाप को जब ये बात कही तो उसके बाद दोस्तों उस मनचले लड़के को इसकी खबर हो जाती है कि उसके बाप तक इसकी शिकायत चली गई है। फिर क्या था दोस्तों, उस लड़के ने खुलेआम तौर पर इसका खामियाजा भुगतने की धमकी दिया था। और उसके दूसरे ही दिन दोस्तों, जानकारी के मुताबिक उसके दूसरे ही दिन
ये लड़की सारिया अपने घर से निकली थी कि उसका अपहरण कर लिया गया, उसको किडनैप कर लिया। पिछले 7 तारीख से किडनैप है एक बच्ची दोस्तों। माँ बाप का पानी दाना पानी बंद हो चुका है और ये मामला अब लातेहार मालूमात से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में इस मामले को उठाया जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे एक मुस्लिम बच्ची का किडनैप कर लिया गया है, कैसे एक मुस्लिम बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। और आज 7 तारीख को ये मामला हुआ है और 7 तारीख के बाद आज इतनी तारीख गुजर गई है, आज इतना तारीख हो गया है। आज आप अगर कैलेंडर उठाकर देखें दोस्तों तो 17-18 तारीख चल रहा है, लेकिन 7 तारीख को जो बेटी सारिया किडनैप हुई, जो गायब हुई, वो आज तक उसका आता पता नहीं है। हालांकि दोस्तों जो प्रशासन के लोग हैं गुमशुदगी का फोटो भी निकाल दिया है और उनका कहना है अभी उन्होंने इस मामले को किडनैप नहीं बल्कि गुमशुदगी दर्शाया है और उसके बाद उन्होंने पूरा हुलिया बताया है और छानबीन कर रहे हैं अपने तरीके से। जो उनके पास संसाधन है वो छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है दोस्तों जो उनकी कोशिश है वो नाकाफी महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारा भारत देश दोस्तों और हमारे भारत की जो पुलिस है अगर ठान ले तो किसी को जमीन के नीचे से खोद कर निकाल लेती है दोस्तों। अगर वो अपने सच्चाई कोशिश के साथ अगर भिड़ जाए तो फिर दुनिया का कोई कोना मुजरिम के छिपने के लिए महफूज नहीं रहेगा, बल्कि हर कोने में भारतीय पुलिस पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों सारिया परवीन के मुद्दे पर पुलिस का प्रयास अभी तक नाकाफी है। आज दोस्तों झारखंड के अंदर तीन बड़े नाम है दोस्तों, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन भी हैं, जिसमें आलमगीर आलम जो कि बड़े कद्दावर मंत्री झारखंड सरकार में है दोस्तों, वहीं इरफान अंसारी तेज तर्रार नेता भी हैं दोस्तों। उसके अलावा न मालूम कई ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा हैं यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से दबाव बनाना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए, शायद ये प्रेशर और ये दबाव अभी तक नहीं बनाया गया है और इसी का अंदाजा है दोस्तों कि ये अभी जो मामला है ठंडा बस्ते में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद हम इस मामले को उठाएंगे। मैं उन नामुरादों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बेटी, अगर आपकी बहन अगर गायब हो जाए, इस तरीके से किडनैप हो जाए, तो दुर्गा पूजा हो या ईद की बड़ी खुशी, क्या आप ईद मना पाओगे? क्या आप कोई भी त्योहार मना पाओगे? अरे बेटी तो बेटी है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो। अगर किसी की बेटी गायब हो जाए तो उस घर का त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? उस गांव का त्योहार कैसे मनाया जा सकता है? सोचिए दोस्तों, आपकी बेटी किडनैप है, आपके सूबे की बेटी किडनैप